जी नाइन्थ क्लास, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बता रही हूँ कि कम वक्त में आपने बोर्ड के पेपर की तैयारी करनी है वो कैसे करनी है। चलें जल्दी जल्दी मैं आपको बताती हूँ। टोटल सूरतें बेटा हमारी 18 हैं, सूरत मरियम से सूरत अहकाफ तक। तर्जमे और अल्फाज में आने वाली 6 सूरतें हैं मरियम से अहकाफ तक। उन जिन सूरतों के तर्जमे नहीं हैं वो 12 हैं, वो उनके अलावा हैं। ठीक है, ये इस चीज़ पे आने से पहले आप समझ लें कि पेपर में सवाल कैसे आने हैं। ठीक है, सवाल नंबर 1 MCQs। आपके MCQs आएंगे, यानी दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए, हिस्सा मरोज़ी बोलते हैं इसे, इसके 10 नंबर हैं। ठीक है, इसके बाद आपका सवाल नंबर है 2 मुख्तसर सवालात। ये 8 सवाल आते होते हैं, इसमें से 5 करने होते हैं आपके, और इसके 2 पोर्शन होते हैं। 4 सवाल वो आपको उर्दू का देंगे और 4 सवाल आपको आयात के छोटे छोटे टुकड़े देंगे जिसमें आपने वो आयात का तर्जुमा लिखना है। ये 10 नंबर के होते हैं। सवाल नंबर 3 कुरानी अल्फाज का मायने, 8 में से 5। ये आपको 8 अल्फाज मिलेंगे, आपने 5 करने, इसके 5 नंबर होते हैं। उसके बाद कुरानी आयत का तर्जुमा लिखें, आपका 5 आयात देंगे, आपने 3 आयात करनी है और उसके नंबर हैं 15। उसके बाद सवाल नंबर 5 है मुफस्सल मज़मून, तफसीली नोट, तारुफ, मज़ामीन, इल्मी निगात। ये एक ही चीज़ है, किसी भी सूरत का वो उठा के आपको देंगे और वो बोलेंगे कि जनाब ये हमें आप लिख के दें, तफसीली सवाल लिख के दें। ठीक है, इसके मार्क्स होते हैं 10। 2 सवाल आते होते हैं, एक आपने करना होता है मुंतखब और गैर मुंतखब में से। ये मैं आपको समझाती हूँ जी। ये टोटल आपके नंबर हो गए 50। ठीक है, अब ये 50 नंबर पूरे कैसे आप ले सकते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। आपने तर्जमे और अल्फाज में आने वाली 6 सूरतें बड़ी पक्की अच्छे तरीके से याद करनी है। इनका तर्जमा, अल्फाज, मायनी, ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू लर्न बाय हार्ट। ओके, उसके बाद इसका देखें डिवीज़न कैसे होती है। मुख्तसर MCQs में से 5 से 6 ज़रूर आएंगे इन सूरतों में से। ठीक है, वो 5 आप नंबर लगा लें। मुख्तसर सवाल, अगर आपने आयात बहुत अच्छे तरीके से याद की थी तो मुख्तसर सवाल जो आएंगे उसमें से 4 सवाल वो हो गए, 8 नंबर ये हो गए। और कुरानी अल्फाज और ये आयात 15 नंबर, ये कुरानी अल्फाज के नंबर 5, 20 नंबर ये पक्के हो गए आपके। 8 नंबर इधर में से लगा लें, 20, 8, 28। 28 और 5 MCQs आपके बहुत अच्छे हैं क्योंकि आपने सूरतों में से याद किए थे। तो 28 और 5 जो है वो आप लगा लें। उसके बाद आप देखें कि मुफस्सल मज़मून, मुंतखब वो जिनके अल्फाज में नहीं और तर्जमा, और गैर मुंतखब वो जिनके अल्फाज में तर्जमा नहीं है। अब एक सवाल मुंतखब में से आएगा और एक गैर मुंतखब में से आएगा। अगर आपने मुंतखब वाली 6 सूरतें पक्की की हैं ना तो आपके ये 10 नंबर भी पक्के। ठीक है, इट्स मीन कि आपका 40 प्लस जो पेपर है ना वो इन 6 सूरतों में छुपा हुआ है। 40 प्लस आपने बहुत अच्छा, अगर ये 6 सूरतें याद की थी तो आपका 40 प्लस मार्क्स ये हो गए। ठीक है, बाकी 2-4 नंबर जो हैं वो भी इंशाल्लाह ताला जब आप वो सूरतें जो MCQs के लिए, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, वो सूरतें जिनके तर्जमे नहीं हैं उनको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, उनको अच्छे तरीके से जहन में रखेंगे तो आपके जो 2-4 मार्क्स 8-6 मार्क्स इधर उधर हो रहे हैं ना वो भी कवर हो जाएंगे। ठीक है, आपने इन चीज़ों पर फोकस करना है। उसके बाद जो आपने बहुत अच्छा याद किया, बहुत अच्छा जो है वो लफ्ज़ ब लफ्ज़ याद कर लिया, अब उसको पेपर पर कन्वर्ट करने की बारी है। लेकिन आपने प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं दी, आपने राइटिंग अच्छी नहीं की तो वो सब ज़ीरो है बेटा, वो किसी काम का नहीं है। आपने याद बहुत अच्छा कर लिया लेकिन आपने जो है वो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी देनी है बेटा, राइटिंग बहुत अच्छी करनी है। प्रेजेंटेशन के लिए जो कट मार्कर होता है ना हमारा 604, वो ब्लू यूज़ करें हेडिंग्स देने के लिए, जैसे ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। उसके बाद आप ब्लैक मार्कर यूज़ करें अंडरलाइन के लिए और प्यारा प्यारा सा लिखें, खूबसूरत सा लिखें ताकि जो आपने याद किया है वो जब पेपर पर कन्वर्ट हो तो पेपर चेक करने वाला आपको पूरे मार्क्स दें। चलें, बेस्ट ऑफ लक। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी और आप इस चीज़ पे फोकस भी करेंगे। बेटा कुरान पाक है, इसका तर्जुमा है, इसको आप दिल से याद करेंगे तो अल्लाह ताला भी आपकी मदद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ओके, अल्लाह हाफिज़।